हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जिस डायरेक्शन के बारे में बात करूँगी वो है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में आती है। राइट, इस डायरेक्शन को ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट कहते हैं। इसका एलिमेंट एयर ही होता है, जो ईस्ट का है वही ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का भी है, एयर एलिमेंट है। इसका कलर होता है ग्रीन या लाइट ब्राउन कलर। ठीक है, इसमें आपको एट्रीब्यूट्स इसके जो हैं वो हैं एनालिसिस। अगर एनालिसिस कोई बंदा करता है, किसी का काम एनालिटिकल काम है जिसमें वो एनालिसिस करता है, वो यहाँ पे बैठ सकता है। यहाँ पे बैठ के अगर वो एनालिसिस करे या कोई रिसर्च करे तो दिस इज़ वेरी गुड। कुछ अगर जैसे कहते हैं ना कि कुछ जेम निकालना, आप ऐसा कुछ एनालिटिकल कोई चीज़ काम कर रहे हो, कुछ ऐसा रिसर्च कर रहे हो जिसमें आपको कुछ पता चलना चाहिए, या आप किसी चीज़ की खोज कर रहे हो, तो आपको इस डायरेक्शन में बैठना चाहिए। ये डायरेक्शन चर्निंग की है, ये डायरेक्शन एंजाइटी की भी है। अगर कोई इंसान यहाँ पे सोता है इस डायरेक्शन में तो उसको एंजाइटी निश्चित है होगी। ये कोई इंसान बहुत ज़्यादा यहाँ पे, मैं काम के लिए बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक एनालिसिस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक एनालिसिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ। उसका अगर यहाँ पे सिटिंग एरिया है तो उसे एंजाइटी ज़रूर होगी। अगर इन लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई फेस कर रहा है, तो उसको एक बार ये डायरेक्शन ज़रूर देखना चाहिए अपने घर में। यहाँ पे टॉयलेट होना बहुत अच्छा होता है। अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो आपको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे किचन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। आई रिपीट, यहाँ किचन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये अग्नि है, ये आपके थॉट्स को जलाएगी, इसलिए यहाँ पे किचन ठीक नहीं है। यहाँ पे एक एनालिसिस्ट अपना सिटिंग एरिया बना सकता है। यहाँ पर आप इसको और ज़्यादा एनर्जेटिक करने के लिए इस डायरेक्शन को, ताकि आप सही सोच सही समझ ला सकें अपने अंदर, आप या तो माँ यशोदा जो दही मथती हैं, माखन निकालती हैं, उसकी पिक्चर आती है, वो आप लगा सकते हैं विद ग्रीन बैकग्राउंड के साथ, या तो फिर समुद्र मंथन की फ़ोटो। ठीक है, वो भी ग्रीन बैकग्राउंड के साथ, जो फ्रेम कहते हैं, ग्रीन फ्रेम, उसके साथ आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जो आप ये काम करोगे ना, तब एग्जैक्टली आपको मालूम चलेगा कि काम मतलब वास्तु कैसे काम करता है। बट यू शुड गिव टाइम। और सबसे बड़ी बात, आपको मैंने पहले भी काफ़ी बार बोला है कि आप लोग बार ग्राफ ज़रूर बनाएं, बार चार्ट ज़रूर बनना चाहिए। जब तक घर का बार चार्ट नहीं होगा, आपको ये मालूम नहीं चलेगा कि कौन सा डायरेक्शन, कौन सा जोन बढ़ा हुआ है, कौन सा जोन कम है। क्योंकि मैं आगे जब ये डायरेक्शन कंप्लीट कर लूँगी, देन आई विल गो फॉर कि बार चार्ट में कौन सा डायरेक्शन ज़्यादा है, कौन सी जोन कम है, कौन सी जोन बढ़ी हुई है, और इसका क्या रिज़ल्ट है, इसके इम्पैक्ट क्या है, ये भी आपको मालूम चलेंगे। एंड आप जब मैच करोगे ना, यू विल सी कि बिल्कुल यू आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। ठीक है, इसलिए मैं आपसे ये कहूँगी कि एक बार आप लोग ज़रूर इस चीज़ को, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, हाँ, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि बार चार्ट ज़रूर बनवाएं। जो भी जिस भी वास्तु जो शास्त्री हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, जब वो आपके घर आते हैं तो कुछ नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये ना हो कि वो आकर के आपको बेवकूफ़ बना दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए छोटे छोटे वीडियोस हम डालते हैं ताकि आपको भी कुछ नॉलेज हो। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें वास्तु के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। अगर कोई कुछ भी बताएगा तो उन्हें सेम वही चीज़ समझ में आएगी। तो आपको एग्जैक्टली पता तो होना चाहिए कुछ, तो यू शुड नो ना अबाउट वास्तु की क्या है। कुछ डायरेक्शन ऐसे होते हैं जिसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आप फिर अगले को बता पाएंगे कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, तो उसे समझ में आएगा कि शी नोज़ और ही नोज़, इज़न्ट इट। तो इसलिए ये जो डायरेक्शन अभी पूरा मैं कंप्लीट करूँगी, इन डायरेक्शंस को बीच में नहीं कर पाई थी मैं वीडियोज़, क्योंकि मैं खुद बिजी थी काफ़ी, इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं पोस्ट कर पाई थी। बट आई विल ट्राई कि मैं फ्रीक्वेंटली वीडियोज़ डालूँ। आप लोग प्लीज़ देखें इसे, कुछ सीखें, ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए। और एक और चीज़, बहुत से वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, मुझे नहीं पता कि क्या सही क्या गलत, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियोज़ नहीं देखती हूँ। और मैंने मिस्टर पंकित गोयल, जो इंडिया के टॉप मोस्ट सबसे एक्सपेंसिव नंबर 1 वास्तु कंसल्टेंट है,
उनसे मैं सर्टिफाइड हूँ, और इसलिए जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, आई एम वेरी मच श्योर कि जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल सही हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम भी भगवान से डरते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो देखिए, अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लोगों के साथ जानने की कोशिश कीजिएगा अपने घर को, अपने जीवन को। फिर हम जब ये वास्तु का, जब घर का कंप्लीट कर लेंगे ना, देन थोड़े थोड़े ग्लिम्स मैं दूंगी आपको कुंडली से रिलेटेड, ताकि आपको जब आप मैच करोगे ना, यू विल सी कुंडली एंड घर का जो सामान है वो कितना मैच करता है, उसका इम्पैक्ट कितना गहरा होता है। ओके, चलिए, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।